धनुज महाबल मरई न सारा। कहते हैं कि एक कल्प में एक जलंधर नाम का राक्षस था जो कि किसी देवताओं से पराजित नहीं हो रहा था। एक बार पृथ्वी पर जब जलंधर नामक राक्षस पैदा हुआ, इतना शक्तिशाली हुआ कि उसे सभी देवता जो है पराजित हो गए। शिवजी ने भी अपार संग्राम किया परंतु वह राक्षस नहीं मरा। उसकी वजह थी उसकी पतिव्रता पत्नी। उसकी पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा बहुत पतिव्रता थी और पतिव्रता की स्त्री है तो अपने पति के प्राण तो जाने ही नहीं देगी। यमराज के पास से भी सत्यवती जो है तो अपने पति के प्राण को छीन कर ले आई थी। तो सभी देवता दुखी हो गए। तब ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा सभी को विष्णु के पास लेकर गए और कहा कि देख देव, ये जलंधर क्षत्रिय वृंदा के सत्य के कारण अपराजित नहीं हो रहा है, आप देवताओं को बचाओ। तब भगवान ने उसका सतित्व छल के गिराया और देवताओं का काम किया। परंतु जब उसने भेद जाना तब क्रोधवश शाप दे दिया था कि इस प्रकार ही विष्णु भगवान जो है जलंधर को स्त्री के सतित्व से अजित बनाकर उसके द्वार पर साधु बनकर गए और उसकी स्त्री ने इनमें वृद्ध युद्ध का समाचार पूछा कि इतने में उसके स्वामी का चरण हस्त और जो सम्मुख है वह सब सम्मुख आकर गिरा, जबकि ये नकली था। अब भगवान कहते हैं साधु के रूप में, तुम तो पतिव्रता हो, तुम यदि इन सब को शरीर को जो अलग हो चुके हैं तुम जोड़ दोगी, तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। वृंदा ऐसे पकड़ती है उनको जोड़ने के लिए, दूसरे पति का स्पर्श हो गया क्योंकि दूसरे का था वो शरीर और वो तो जीवित हो जाता है, पर पुरुष के स्पर्श के कारण जो है उसका पतिव्रता जो धर्म है तो खंड हो जाता है और वहाँ पर जरासंध की जलंधर की मृत्यु हो जाती है। भगवान को वृंदा जो श्राप देती है कि जाओ तुम पत्थर के हो जाओ, तो वही जो भगवान जिसकी हम शालिग्राम के रूप में पूजन करते हैं उस वृंदा के श्राप के कारण जो है हम लोग भगवान शालिग्राम के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। पर भगवान ने वरदान दिया कि मैं तुम्हारे सतीत्व को प्रणाम करता हूँ और तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम भी क्या हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। पर हाँ, सदैव तुम मेरे माथे पर चढ़ोगी। इसलिए भगवान शालिग्राम को जो है तो तुलसी हमेशा चढ़ती है। वो वृंदा मतलब होता है तुलसी, इसलिए जो वृंदावन नाम पड़ा क्योंकि वहाँ पहले बड़े बड़े तुलसी के पेड़ थे, पूरा तुलसी का ही वन था, इसलिए उसका नाम पड़ा वृंदावन। तो भगवान के जन्म का दूसरा कारण ये बना। तुलसी की मंजरी चढ़ती है भगवान को, मंजरी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो अभी वृंदा भगवान को कहती है जैसे आज आपने पति और पत्नी को दूर किया है वैसे ही आपको भी मनुष्य आपको भी मनुष्य रूप में आना होगा और आपको भी पत्नी से वियोग होगा। इसलिए जो सीता जी का वियोग होता है राम जी से, ये वृंदा के श्राप के कारण है। तो ये भगवान के जन्म का दूसरा कारण होगा। आगे कहते हैं, हे पार्वती
अब प्रभु के अवतार का तीसरा कारण सुनो। तीसरा कारण आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि एक भक्त ने ही भगवान को श्राप दे दिया। नारद श्राप दीने एक बार, नारद जी जो है तो भगवान विष्णु जी को श्राप दे दिया। क्यों दिया? पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रभु नारद ने श्राप दे दिया, क्योंकि नारद जैसा योगी सरल स्वभाव जो हमेशा भगवान के नाम को जपते रहते हैं, वह नारद श्राप कैसे दे सकते हैं? और नारद को तो मैं अपना गुरु मानती हूँ। हे प्रभु, क्या कारण था कि नारद जी ने श्राप दे दिया? पार्वती जी कहते हैं, कारण कवने श्राप मुनि दीना, कारण कवने श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति दीना, का अपराध रमापति दीना, यह प्रसंग मुनि कहाँ हो पुरानी, 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 मुनि मन मोह राज भारी, मुनि मन कहते हैं कि ये प्रसंग आप कहिए, मुनिवर नारद जी ने क्यों श्राप दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने ऐसा क्या अपराध किया था? हे देवदेव, यह कथा मुझसे कहो। मैं मुनि के मन में मोह होना बड़ा आश्चर्य की बात है। शिव जी ने कहा, पार्वती सर्वप्रथम मेरा मत जान लो कि इस संसार में नहीं कोई ज्ञानी है और न ही कोई मूढ़ है, न ही कोई ज्ञानी है और न कोई अज्ञानी। मूढ़ कर रहा है अज्ञानी, सब लोग ज्ञानी हैं, और जो ज्ञानी नहीं है वो अपने आप को क्या करते हैं कि अज्ञानी मानते नहीं, और जो ज्ञानी है तो वो अपने आप को अज्ञानी तो मान ही नहीं सकते, पर जो अज्ञानी भी हैं तो वो भी अपने आप को अज्ञानी नहीं मानते। इसलिए यह कहना सर्वदा उचित होगा। अकबर की सभा में बीरबल जी उपस्थित थे, और ऐसा सुना गया है कि बीरबल से बहुत चतुर थे, बहुत होशियार थे, बहुत ज्ञानी थे। तो अकबर ने कहा कि बीरबल, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि भैया जब फल अच्छा है तो वृक्ष भी अच्छा होगा, इसलिए मैं आपके पिताजी से मिलना चाहता हूँ। बीरबल ने बोला, अरे तो आप पिताजी का क्या करोगे, मैं हूँ तो? नहीं नहीं, ये मेरा आदेश है, जब तुम कल दरबार में आना तो अपने पिताजी को साथ में लाना। बीरबल ने कहा, जो क्या हो गई। अब दूसरे दिन बीरबल का अपने घर गए और पिताजी ने कहा कि आपको महाराज के दरबार में बुलाया है। पिताजी क्या करे, मैंने मूर्ख आदमी, मैं वहाँ पर क्या करूँगा जाके? मान लो कुछ उल्टा सीधा पूछ दिया उन्होंने तो मैं क्या उत्तर दूंगा? बीरबल कहते हैं कि आप तो बस एक काम करना कि आप चुप हो जाना, मौन हो जाना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उनका ठीक है। बीरबल अपने पिताजी को लेकर अकबर के दरबार में जाते हैं।
अकबर उसे पूछता है, और पिताजी कैसे हैं, बढ़िया हैं आप? एकदम चुप खड़े हैं, वो बोल ही नहीं रहे हैं। फिर कहते हैं, आपका स्वास्थ्य तो सही है ना? फिर शांत हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अरे आपकी बुद्धि तो ठीक है ना, खराब तो नहीं हो गई? कुछ आप बोलते क्यों नहीं हो? फिर भी बहन नहीं बोल रहे हैं। तब अकबर कहते हैं कि हे बीरबल, ये बताओ, यदि ऐसे मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल कहते हैं, सरकार जो मेरे पिताजी कर रहे हैं वही करना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि मूर्खों से पाला पड़े तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं जो मेरे पिताजी कर रहे हैं वही करना चाहिए। कहने का तात्पर्य जो है, अकबर तो मूर्ख, इसलिए उसके पिताजी शांत हैं। तो मूर्ख अपने आप को मूर्ख मान नहीं सकता। अब ज्ञानी तो मानेगा ही नहीं, ज्ञानी तो मानेगा ही नहीं। इसलिए ये सब थोड़ा गलत है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को विस्तार से समझाते हुए बता रहे हैं कि हे मुनि, एक बार नारद जी भगवान नारायण का कीर्तन करते हुए बड़ी श्रद्धा से भजन करते करते हिमालय की ओर जा रहे थे। और नारद जी का तो यही काम है कि अपने हाथ में वीणा ली और भगवान का कीर्तन करना प्रारंभ किया। और कहाँ पहुँचे? हिमालय पर गए। उन्होंने सोचा कि आज बहुत घूम चुका हूँ, अब थोड़ा दूर जो है तो मैं बैठ कर विश्राम करता हूँ, प्रभु का भजन बैठ कर करता हूँ। नारद जी प्रभु का भजन बैठकर करने लगे और वो इतनी सुंदर जगह थी कि भगवान नारद के समाधि लगे हुए, हरि नाम जपते हुए। आश्रम परम गुणी सुहावा, बहुत सुंदर आश्रम था। अब कई वर्षों तक जब नारद जी की समाधि लगे रही, तो जब कोई समाधि लगती है ना, कोई तपस्या करता है, कोई पूजा करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई भी मनुष्य जब अच्छा काम करता है तो सबसे पहले किसको भय होता है? इंद्र को। इंद्र को लगता है कहीं ये तपस्या से प्रसन्न होकर मेरा इंद्रासन न मांग ले। इसीलिए जब पंडित जी लोग आप घर में पूजा कराते हैं तो बोलते हैं कि आसन के नीचे जल छोड़ दो और उस जल को क्या करो, माथे से लगा दो और क्या बोलो, इंद्राय नमः, शक्राय नमः, पूर्ण चौराय नमः। क्योंकि वो क्या करता है कि आपके सभी पुण्यों को लेकर तुरंत भाग जाते हैं। इसलिए जब कभी भी पूजा करें, घर में ही करें, तो अपने आसन के नीचे जल गिराएं और उस जल को अपने माथे से लगाएं और बोले एक बार इंद्राय नमः, शक्राय नमः। जे कामी लोलुप जग माही, जे कामी लोलुप जग माही, जे कामी लोलुप जग माही, जे कामी लोलुप जग माही। कुटिल काज एक बरसाही जराई, जो कामी लोलुप जगत में है वह कौवे की तरह सबसे डरता रहता है। इंद्र स्वर्ग में जाकर अमर हो गए हैं, पर अभी भी इनके मन से जो है तो भय नहीं निकला है, निर्भय नहीं हुए हैं। देखिए, अमर होना अलग बात है और निर्भय होना अलग बात है। अमृत किस काम का? और छीना हुआ अमृत जो है तो अमर बना सकता है, आपको निर्भय नहीं बना सकता है। जब किसी का तपोबल बढ़ता है तब इंद्र बेचैन होता है। इसलिए इंद्र ने नारद की समाधि विक्षेप डालने के लिए क्या किया कि कामदेव को बुलाया।
कामदेव को बुला करके उनसे प्रार्थना की, हे कामदेव जाओ, पहले अब जाकर के नारद जी की समाधि भंग करो, क्योंकि आपने तो शिव जी की समाधि भंग की थी ना, तो इसलिए आपको नारद जी की समाधि भंग करना है। कामदेव अपने सभी अप्सराओं के साथ जाते हैं और वह काम का तीर चलाते हैं नारद जी के ऊपर, पर नारद जी क्या होता है कि नारद जी की तपस्या भंग नहीं होती है। पर नारद जी की जब समाधि भंग नहीं हुए तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, काम कला कुछ नहीं ना व्यापी, काम कला तुम नहीं ना व्यापी, काम कला तुम नहीं ना व्यापी, निज भय मनोरथ पावे, निज भय मनोरथ पावे, काम कला तुम नहीं ना व्यापी, काम कला तुम नहीं ना व्यापी। तो काम की जो कला है ना, तो उन मुनि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई। कामदेव ने कहा कि मैं तो इनको नहीं जीत सका, तो उन्होंने क्या कहा कि एक पुष्प की माला ली और नारद को पहना दिया और दूसरी प्रशंसा कर दी, करीब वाह नारद जी आपको प्रणाम है, मैं आपकी समाधि को नहीं भंग कर सका, अर्थात मैं आपसे पराजित हो गया, मैं वही कामदेव हूँ जो कि मैं भस्म तो हो गया था, पर मैंने शिव जी की समाधि भंग कर दी थी। हे नारद जी आप महान हैं। अब पहला तो है, अब नारद जी की समाधि खुली, मन में बड़ा उत्साह कि बताओ मैंने काम को जीत लिया, अरे मैंने काम को जीत लिया, जहाँ अहम तहाँ हरि, जहाँ हरि तहाँ मैं नहीं, जहाँ एक बार मैं आ गया कि मैंने ऐसा किया, तो वहाँ से जो है तो भगवान चले जाते हैं। नारद के मन में आ गया क्या, अरे मैंने काम को जीत लिया, वही काम जिसको भगवान शिव नहीं जीत सके थे। तो एक तो सुंदर फूलों की माला और दूसरा प्रणाम, अब तीसरा क्या था कि अधिक बड़ाई। ये तीनों जो हैं तो मनुष्य के पतन के कारण है। जब सुंदर ज्यादा आगे कोई बड़ाई करने लग जाए समझ लीजिए कि चापलूसी कर रहा है। कामदेव वास्तव में अपनी बाण से तो नारद जी को नहीं जीत सके, पर इन वचनों ने, उन पुष्पों ने, उस प्रणाम ने, उस चापलूसी ने नारद जी को जीत लिया। नारद जी जो है जो कामदेव को पास में बुलाकर सहलाते हुए कामदेव को, अरे कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब देखिए एक भोले बाबा थे कि जिसके पास काम आया तो उन्होंने क्या किया, क्रोध में आकर जलाकर भस्म कर दिया। अब दूसरे नारद जी हैं जिस काम को सहला रहे हैं। लोग मानता अनल समय कर तप का आनंद लाहू। नारद जी के सामने कामदेव प्रणाम करके अत्यंत प्रसन्नता करते हैं। धन्य है महाराज, आपको जितेंद्र को मेरा प्रणाम है। आपकी प्रशंसा, अपनी प्रशंसा सुनकर नारद जी कामदेव के ऊपर क्रोधित नहीं हुए। कामदेव को नारद जी ने सोचा कि शिव जी ने तो कामदेव पर गुस्सा किया और इनको भस्म कर दिया था, क्रोध किया है, पर देखो मैं कि इसके ऊपर गुस्सा भी नहीं कर रहा हूँ। काम के ऊपर हमेशा क्रोध करना चाहिए, ना कि उसे सहलाना चाहिए।
अवगुण पर हमेशा क्रोध किया जाता है और गुणों को जो है बखान किया जाता है। पर नारद जी क्या कर रहे हैं, उस अवगुण को ही सहला रहे हैं। अब नारद जी ने सोचा कि मैंने काम को जीत लिया, वो कौन जानता है, कोई नहीं। तो क्या किया जाए, अरे लोगों को पता चलना चाहिए ना कि भाई मैं नारद ब्रह्मा जी का पुत्र, मानस पुत्र, काम को जीत लिया, लोगों में प्रचार प्रसार होना चाहिए। क्या करते हैं कि सबसे पहले सोचते हैं कि चलो शंकर भगवान के पास चलते हैं, भाई उन्होंने काम को जीता है तो सबसे पहले मैं अपनी जो बड़ाई है तो इन्हीं से करता हूँ। बोले बाबा आप काम को जीतने वाले अकेले नहीं हैं, मैंने भी काम को जीता है। और शिव जी के पास जाते हैं, कैलाश पर गए। नारायण जी के मन में विचार आया कि मैं शिव के आगे निकल गया, इसकी जानकारी लोगों को तो कैसे पहुंचेगी, सबसे पहले शिव जी होनी चाहिए। गगने शिव पाही जीता काम अहिमित मन माही। इसलिए भगवान जी के पास आए, भगवान शिव ने खड़े होकर नारद जी का अभिवादन किया, हाथ जोड़कर बुलाया, पूजा की और कहा कि आपने यहाँ आकर बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर किया है। आप तो कोई अरे नारद आप बहुत दिनों के बाद आए हो मेरे कैलाश पर। नारद जी कहते हैं अरे भोले बाबा आपको पता नहीं है क्या? बोले क्या? अरे मैं समाधि में था, कई वर्षों तक मैं तपस्या में था। अच्छा और तो और भोले बाबा मैंने काम को भी जीत लिया। तो बोले महाराज आप तो जितेंद्रिय हैं, आप तो विरक्त पुरुष हैं, यदि कोई सन्यासी काम को जीत ले तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर हम जैसे जो गृहस्थ हैं वो काम को जीत ले तो बड़ी बात है। भोले बाबा कहते हैं कि प्रभु आप तो विरक्त हैं, नारद जी आप विरक्त हो, आप सन्यासी हो और मैं क्या हूँ, मैं तो विरक्त हूँ। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था काम को जीतना। आप धन है नारद जी, पर हाँ नारद जी आप एक काम करिएगा, अब आप यह बात किसी से मत बताइएगा, किसी में आपका हित है। नारद जी को लगा कि अच्छा मतलब ये काम को जीते तो सारा संसार जाने और मैं काम को जीता हूँ तो कोई नहीं जाने। ये कहते हैं किसी को बताना मत। सहित नहीं नारद नहीं सुहा, नारद को बिल्कुल वो उपदेश नहीं मन भाया उनके। भरद्वाज को दिख सुनही इच्छा हरि बलवान, कहते हैं कि हे भरद्वाज सुनो, हरि इच्छा भारी बलवाना उन्हें वही जो राम रति राखा। और नारद जी क्या करते हैं कि वहाँ से चल देते हैं। एक बार कर तल बर दीना, एक बार गावत हरि गुण गान करीना, गावत हरि गुण गान सिंधु कवने मुनि
तो क्षीर सागर पे बीड़ा बजा कभी नारद जी पहुँच गए और वहाँ क्या करते हैं, कामचरित नारद सब भाके। हम लोग यहाँ रामचरित सुनाने के लिए और सुनने के लिए बैठे हैं, और नारद क्या करते हैं कि कामचरित भगवान विष्णु को सुना रहे हैं। प्रभु मैंने काम को जीत लिया। प्रभु कहते हैं वाह, सुनहु कठिन करनी नहीं तेरी। 400 कोस के प्रदेश में भगवान क्या करते हैं, 400 कोस में एक प्रदेश का निर्माण कर दिया। योजन कहते हैं भगवान ने एक माया का नगर बनाया जिसका विस्तार कितना था, 100 योजन का था। वैकुंठ भी जिसके आगे फीका पड़ जाए, इतना सुंदर नगर। कामदेव और रति भी शर्मिंदा हो जाएं, इतने सुंदर सुंदर वहाँ के नर और नारी भगवान ने बनाए। उसपुर का एक शीलनिधि नामक एक राजा बना दिया, इसके अनगिनत हाथी घोड़े व सेना का समाज था। भगवान ने माया को 18 साल की सुंदर युवती बना दिया। उसका नाम था विश्व मोहिनी, और वह संसार को मोहने वाली, विश्व मतलब संसार, मोहिनी मोहने वाली, तो संसार को मोहित कर ले वो विश्व मोहिनी। इसका रूप देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। उसे सिद्धि राजा की पुत्री, वह सर्वगुण संपन्न से नारायण की माया थी। नारद जी ने देखा कि इतना सुंदर नगर तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। मैं इतने दिनों से यहाँ भ्रमण कर रहा हूँ, मेरी आंखों से इतना सुंदर नगर कैसे छूट गया, मैंने तक देखा नहीं। और वहाँ क्या देखती हैं, एक शीलनिधि राजा है और वहाँ कई राजकुमार इकट्ठा हुए हैं। कई राजकुमार, कई देशों के राजकुमार जो है वहाँ आए हुए हैं। नारद ने कहा कि जितना चाहिए, आखिर ऐसा क्या है यहाँ जो सब लोग इकट्ठा है। नारद जी जाते हैं और कहते हैं अरे भैया ये कौन सा नगर है और इसके महाराज कौन है। लोगों ने कहा कि शीलनिधि महाराज राजा हैं। महाराज शीलनिधि के पास जाते हैं, शीलनिधि उनको देखकर प्रणाम करते हैं, उनका पूजन करते हैं और कहते हैं नारद जी कि अरे महाराज जी तो बताओ कितने सारे राजकुमार यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। शीलनिधि कहते हैं कि हे महाराज, आज तो कल मेरी कन्या का जो स्वयंवर है, यहाँ जो मेरी विश्व मोहिनी कन्या है बहुत सुंदर है, गुणयुति है, उसका जो है तो कल विवाह होने जा रहा है। स्वयंवर है, वह अपने मन का वर चुनेंगी। अपनी कन्या को बुलाते हैं और नारद जी के सामने खड़ी कर देते हैं। देखिए नारद जी, ये मेरी कन्या है, इसका नाम विश्व मोहिनी है। नारद जी जब पार्वती के यहाँ गए थे तो राजा हिमांचल अपनी पुत्री को बुलाते हैं ना, पार्वती को क्या कहते हैं, पहले तो आप इनको प्रणाम करो नारद जी के ऊपर। शीलनिधि ने प्रणाम करने के लिए नहीं कहा, तो क्योंकि प्रणाम करेंगे तो गुरु शिक्षा की बात हो जाएगी, इन्हें बुलाना है, क्योंकि भगवान की सब माया है। माँ का अर्थात होता है, माया का मतलब होता है कि जो नहीं है। संस्कृत में माँ माने होता है नहीं, और यह माने जो नहीं है वही तो माया है। तो अभी गर्मी का समय है, आप गांव में जाएंगे और खेतों में देखेंगे दूर से तो ऐसे लगेगा कि किरण लहराती हुई दिखती है, जैसे वहाँ पानी भरा। शाम के समय आप देखेंगे तो घर होते थे गाँव में कच्चे घर, तो उसमें रस्सी भी पड़ी हुई है, प्रकृति के सर्प लेटा हुआ है, और वास्तव में वहाँ कुछ रहता नहीं है, वहाँ रस्सी रहती है।
अर्थात जो नहीं है हमको वो दिखाई दे, उसी का नाम माया है। कहते हैं ये मेरा पुत्र है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है। अरे भैया आज तुम्हारा पुत्र हो गया, पैदा होने से पहले कहाँ था ये? आप इसके माता पिता हैं तो आप लोग छोड़ के क्यों जाते हैं बच्चों को? क्योंकि वास्तुता वो है कि कुछ है नहीं, ये सब रंग भूमि है। यहाँ पर हम लोग जो है तो रिश्ते बनाते हैं कि माया में फंसने के लिए। तो आज विश्व मोहिनी आई और नारद जी को सिंह जी कहते हैं कि नारद जी आप इसका हाथ तो देखिए, इसको कैसा पति मिलेगा। नारद जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने हाथ स्पर्श कर लेगा, मुझे मौका मिलेगा। और नारद जी के मन में कन्या के लिए आकर्षण उत्पन्न हो गया। राजा ने जिस तरह कन्या बताए, जिस तरह लड़के वालों को दिखाते हैं। जैसे ही हाथ का स्पर्श किया नारद जी ने, वो और भी मोहित हो गए। सिंह जी को बार बार कहना पड़ा कि महाराज कन्या के हाथ को देखकर इसके गुण और दोष आप हृदय में विचार कर करिए। नारद जी हाथ देकर कहते हैं मन में, अरे ये कन्या तो मुझे मिल जाए कितना अच्छा रहेगा, इतनी सुंदर कन्या यदि मुझे मिल जाए। क्योंकि नारद जी वास्तव में जो है तो काम से मुक्त हैं, और काम केवल जो माला पहना दी उसी में काम में लिप्त हो गए और फिर भगवान की माया। अब इतनी सुंदर कन्या है, उसके लिए दो चीज चाहिए। तो सरकारी नौकरी आज तक बहुत जरूरी है, मतलब अच्छा धन होना चाहिए कहने का अर्थ। तो नारद जी के पास क्या है? कमंडल है, तो वीणा है, कोई धन तो है नहीं। संतों का धन क्या होता है? राम नाम। ओ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। मीरा जी कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो संतों का धन तो वही है भगवान का नाम। और नारद जी के ऊपर जो है तो माया सवार है, काम में बैठे हुए हैं। नारद ने कहा कि सुंदर तो बहुत है, इसके लिए मेरे पास धन होना चाहिए, वो तो मेरे पास है नहीं। और दूसरा फिर क्या होना चाहिए? रूप होना चाहिए, वो भी मेरे पास नहीं है। तब बोलते हैं क्या करते हैं हम? विष्णु भगवान के पास चलते हैं, क्योंकि अब जिसके पास जो चीज होगी वही दे पाएगा। अब आप अग्नि देव से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जल बरसा हो, तो क्यों बरसाएंगे? वो जिसके पास जो होगा वो वही देता है। एक बार मेला लगा हुआ था, वहाँ पर दो पति पत्नी जो है तो मेले में जाते हैं, और मेले में जा करके भीड़ बहुत थी।
दोनों का साथ छूट जाता है। अब पति ढूंढ रहा है पत्नी को, पत्नी ढूंढ रही है पति को। अब इसमें तो पहले आजकल अच्छी व्यवस्था है, माइक लेकर खड़े रहते हैं, फला पत्नी फला नाम है, गुम गई है, आकर इतने नंबर गेट से ले जाओ। पहले तो ये व्यवस्था थी नहीं। अब वो जो सेठ जी हैं तो अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँचे, एक मंदिर में। अब मंदिर के जो पंडा होते हैं बहुत होशियार होते हैं, बहुत होशियार। आप विंध्याचल जाइए, आपको झुका करके तिलक लगाएंगे, ऐसा तुरंत दे देंगे। काल भैरव जाइए, हमारे मित्र वहाँ बैठते हैं, डंडा लेके आपको झाड़ेंगे जल्दी जल्दी कर देंगे। पंडा थे वहाँ, बोले करे क्या हुआ, बोले मेरी पत्नी गुम गई है। बोले अच्छा, राम जी का मंदिर था, एक काम करो कि आप इतने किलो लड्डू का भोग लगवा दो, आपकी पत्नी मिल जाएगी। अब सेठ जी सोचते हैं भैया मेरी पत्नी तो कम से कम मिल जाए, जो भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। और लड्डू का हाल लेकर के राम जी के मंदिर में जैसे पहुंचते हैं कि सामने हनुमान जी का मंदिर था। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी थे, बोलते अरे अरे वहाँ मत लगाइए, हमारे मंदिर में लगाइए, ये तुरंत आपको दिला देंगे। करे कुछ बीमारी नहीं हुआ, ये क्या जाने पत्नी। बोले अरे आप नहीं समझोगे, उनकी भी खो गई थी, यही खोज के दिए थे, मुझे वहाँ नहीं जहाँ लगाइए। और हनुमान जी के मंदिर में आते हैं तो उनकी बीवी भी जो है अपने पति को ढूंढते ढूंढते उसी मंदिर पर आ गई, हाथ में ले गई। तो ऐसे ही तो नारद जी हैं, तो अब केवल उनको दिमाग में वही चल रहा है कि भगवान जो है पत्नी से मिलाने में समर्थवान है, उनके पास चलना चाहिए। और भगवान का क्या काम है, जो जो आए एक पग मैं आऊं पग साठ। भक्त जब भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो भगवान 60 कदम आगे चल के आ जाते हैं पहले से ही। तो जा रहे थे, भगवान तुरंत आ गए। जब भगवान तुरंत आ गए तो नारद जी को लगा अरे वाह, पक्का मेरा जो मनोरथ है तो सफल होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्दी भगवान मिल गए, तभी सब शुभ हो रहा है। भगवान भी कहते हैं कि प्रभु सारा जो है अपना बात बताया नारद जी ने, प्रभु ऐसी ऐसी बात है, एक बहुत सुंदरी है, उससे मैं विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे सुंदर रूप दे दीजिए। कहते हैं यही विधिनाथ हो यही से मोरा, हे प्रभु आप ऐसा काम करिए जिससे मेरा क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। यही विधिनाथ हो यही से मोरा, जिससे मेरा हित हो, ऐसा आप काम करिए। राम जी ने, विष्णु जी ने क्या किया कि उनको पत्थर गर्म दे दिया। अब भैया आजकल के समय में, पहले के समय में शीशा भी नहीं होता था, आईना। अब लोग शीशा का उपयोग कम करते हैं, पहले सेल्फी लेके देख लेंगे मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसे दिख रही हूँ। उस समय कोई शीशा दर्पण था नहीं। नारद जी सोचे अरे वाह इतना सुंदर रूप ले गया और चल दिए। और शिव जी क्या करते हैं, धीरे से जो अपने गण नारद के पीछे लगा दिए कि जाओ तो जाके देखना कि नारद के साथ क्या होता है। नारद जी एकदम लाइन पर सबसे आगे बैठ गए और शिव जी के जो गण है ब्राह्मण को धारण करके पीछे बैठ गए। एक गण दूसरे से बोला है अरे इस पूरी सभा में तो मुझे एक ही सुंदर पुरुष दिखाई दे रहा है, वो ये जो सामने हमारे बैठा हुआ है, पक्का विश्वमोहिनी इन्हीं को माला डालेंगे। इस भवन में मुझे तो नहीं लगता कि इनसे सुंदर कोई पुरुष होगा। दूसरा बोलता है अरे क्या बात करते भैया, इस सभा में मुझे लगता है कि लोग इससे सुंदर कोई नहीं है, पक्का इसी को माला मिलेगा। विश्वमोहिनी सखियों के साथ आती हैं और नारद की तरफ देखा भी नहीं और आगे बढ़ गई।
और भगवान विष्णु जो हैं तो राजकुमार के रूप में आकर बैठे थे। तो भगवान विष्णु के गले पर माला डाल दिया। अब भगवान विष्णु जो है तो उनको हाथ पकड़ कर लेकर चले गए। यहाँ नारद जी को लगा कि पीछे से तारीफ भी लोग कर रहे थे, इतना सुंदर है। अपना चेहरा जब जल में देखा तो बंदर का चेहरा देखकर एकदम लाल हो गए, जैसे लाल रंग वाला बंदर होता है ना वैसे हो गए। दोनों को श्राप दिया, अरे तुम ब्राह्मण दोनों देख के मुझे देखकर हंस रहे थे, तुम संत को देखकर हंस रहे थे, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। आगे गए कि जा रहा हूं मैं, उस विष्णु को आज छोड़ूंगा नहीं मैं। अपने को क्या समझता है, जिसको जो चाहेगा वो कर देगा। अरे एक नंबर में छलिया है वो, बहुत स्वार्थी है, मतलबी है। समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला तो बाबा भोलेनाथ को पकड़ा दिया। लक्ष्मी ने खुद लेकर चला गया, मणि निकली खुद लेकर चला गया। आज मैं जब छोड़ूंगा नहीं। और नारद जी जा रहे थे कि विष्णु भगवान अपने रथ में लक्ष्मी जी को बैठा करके और विष्णु मोहिनी को बैठा कर स्वयं आ गए। अरे भाई जाते जाते हो सकता है कि रास्ते में कहीं सत्संग हो जाए और इनकी बुद्धि ठीक हो जाए तो मुझे श्राप नहीं दे पाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा विलम्ब नहीं करना चाहिए। भगवान खुद ही वहाँ दौड़कर आ गए। नारद ने भगवान को देखा और साथ में विष्णु मोहिनी को तो और क्रोध बढ़ गया। मर कट बदन भयंकर देहि देखत हृदय क्रोध बाते ही। जैसे ही धीरज पंथ मिले दंचारे संग रमा राजकुमारी। बोले मधुर वचन सुहाए मुनि कहाँ कले की मानी। अरे विष्णु भगवान कहते हैं, अरे मुनिवर आप इतने विधिवत होकर कहाँ भागे जा रहे हैं। नारद जी देखते ही भगवान विष्णु कहते हैं, अरे नारद आओ रथ पर बैठ जाओ, कहाँ जाना है आपको, जहाँ जाना होगा मैं आपको छोड़ दूंगा। अब तो नारद जी के ऊपर और प्रभाव है। नारद जी को कहते हैं, स्वाद साधक कुटिल तुम्हें सदा कपट व्यवहार। अरे तुम तो बहुत बड़े स्वार्थी हो, तुम हमेशा जो है तो कपट करते हो और उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। जाओ, तुमने मेरे साथ कपट किया है तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। क्या श्राप देता हूँ? वंद्यो मोहित वन धरी देहा कोई तन धर्म श्राप मन देहा। तुमने मुझे जो शरीर दिया था, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि यही जब तुम मनुष्य बनकर आओ, जिससे तुम राजकुमार का रूप तुमने लिया था ना अपना, तो वही राजकुमार के रूप में तुम धरती पर उत्पन्न होगे, पैदा होगे और जो तुमने मुझे रूप दिया था बंदर का, वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। और आज जो गति मेरी हो रही है विष्णु मोहिनी के वियोग में, वही तुम्हारी भी होगी अपनी पत्नी के वियोग में। कभी आकृति तुम की हमारे, करी नहीं बीत सहाय तुम्हारे। तुमने कभी आकृति मुझे दी है तो वही कभी जो है जो तुम्हारी सहायता करेंगे। मन अप्रकार के तुम भारे, नारी विरह तुम हो भारे। मेरा तुमने अपकार किया है, जो मेरी आज गति हो रही है विष्णु मोहिनी के वियोग में, वही तुम्हारी गति भी तुम्हारी पत्नी के वियोग में होगी। ये तीनों ताप भगवान ने उद्धार किए। उसी समय भगवान क्या करते हैं कि अपने माया का जो निरावरण है, पर्दा है, तो हटा लेते हैं। अब नारद जी को भारी शर्मिंदा हुई। बताओ, एक तो मैं योगी सन्यासी और मैं इस माया में पड़ गया,
वो तो ठीक है। उसके बाद मैंने भगवान को अनगिनत गालियाँ दे दी जो कि मुझे नहीं देनी चाहिए थी। भगवान से गिर कर माफी मांगने लगे। भगवान ने कहा नहीं नारद, ये सब मेरी ही माया से हुआ है और मेरी ही आज्ञा से ये सब हुआ है, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वही होता है। वही है वही जो राम रच रहा था, जो राम जी ने रच रखा है वही होगा। नारद जी ने देखा आँख खोल के, नहीं कहाँ रमा नाराज तुम्हारी, न वहाँ पर लक्ष्मी जी हैं न वहाँ पर नारद जी हैं। इसलिए नारद भगवान कहते हे नारद जाओ तुम, जब हूँ जाए शंकर सतनामा, तुम जाकर क्या करो कि शंकर जी का जाप करो, उसे तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। तो न पाप मुनि भक्ति हमारी। तब नारद जी भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करके शिव जी के भजन के लिए निकल गए। उसी समय मार्ग में शिवगण मिले। कहते हैं नारद जी हम कोई ब्राह्मण नहीं है, आपने हमें शराब दे दिया, हम शिव जी के गण हैं। बोलते कोई बात नहीं भैया, जब मैंने भगवान विष्णु को शराब दे दिया आप भी स्वीकार कर लो। पर हाँ एक आशीर्वाद भी देता हूँ कि जब भगवान जन्म लेकर आएंगे तो तुम राक्षस योनि में रहोगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। यही जो दोनों शिव हैं तो एक कुंभकर्ण और एक रावण बने। ये भगवान के अवतार के 3 कारण हुए। चले युगन मन पद सिर नाई, भय निकाल सरकार ही पाई। उसे तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे माता पार्वती, भगवान के अनंत कथाएं हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत है, हरि कथाएं भी अनंत है। पर यह प्रसंग में कहा भवानी, यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि गुण निधानी, जय माया मोहि गुण निधानी, यह प्रसंग में कहा भवानी, यह प्रसंग में हरि माया मोहि गुण निधानी, हरि माया मोहि गुण निधानी। हे पार्वती, यह प्रसंग मैंने कहा कि भगवान की माया जो है तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मोहित कर देती है। हे भवानी, भगवान के प्राकट्य का यह तीसरा कारण था, नारद जी का दिया हुआ था। अब भगवान के अवतार का चौथा कारण जो बाबा जी लिखते हैं कि स्वयं भगवान और सदरूपा अनूपा दम पतिधरण आचरण का अजहुमा। कहते हैं कि मनो और सदरूपा जो है जिन्होंने आदि सृष्टि की है, इनके कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और मनु की उत्तानपाद और प्रियव्रत जो पुत्र थे उन्हीं के ध्रुव हैं, जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की थी। मनु की देवहूति नामक पुत्री भी थी जो कि कर्दम ऋषि से ब्याही गई। कर्दम देवहूति के संसर्ग से भगवान कपिल का प्रकट हुआ। उन्होंने जगत को सांख्य का बोध कराया। ये सब कथा आप लोगों ने श्रीमद् भागवत में विस्तार सुनी होगी। देवहूति की, देवहूति के उत्तानपाद की, ध्रुव की, प्रहलाद की, भगवान कपिल की। कहते हैं कि एक दिन मनु महाराज घर में बैठे थे, उनको लगा कि अब मेरे जीवन का चौथापन आ गया है और अब मुझे ये सब राजपाट छोड़ करके वन में चले जाना चाहिए, क्योंकि भक्ति के बिना जीवन बीत गया। तो वो जीवन किसी काम का नहीं है। इसलिए चौथे वन में
घर को छोड़कर भगवान की भक्ति करना चाहिए। अपने पुत्र को राज्य सौंपकर मुझे धर्म पत्नी के साथ हरिदर्शन के लिए निकल जाना चाहिए। और जो है मेरी इच्छा यही है कि अब राज व्यक्ति जो है संतानों को लेकर हम तपोवन में चले जाएं। शतरूपा ने कहा मैं तो आपकी परेशानी नहीं करूँ, आप आज्ञा करो। रात भर पति ने निर्णय लिया और क्या है कि थोड़े होते हुए वन की ओर निकल पड़े। उस स्थान पर को गति दे दी, युवराज पर स्त्री को बैठा दिया गया और राजा के दंपति जो है भगवत दर्शन के लिए चल दिए। राजा मन में बड़ी प्रसन्नता है। बाबा जी बहुत सुंदर मन करते हैं। पंथ जात तो है मत धीरा, ज्ञान भगत जन भरे शरीरा। कहूँ के जाय धेनु मत पीरा, हरत नहाय निर्मल नीरा। यादव वर्णन कहते हैं कि यह दोनों लोग जाते समय ऐसे शोभान होते हैं कि जैसे ज्ञान तथा भक्ति शरीर धारण करके जा रहे हों। दोनों दंपति संतों का दर्शन करते हुए पहुंचते हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य की भूमि पर दोनों जो है सब करने के लिए उद्यत होते हैं और 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हुए भगवान की भक्ति करने लगे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंगुहा दंपति मन तिलाग। भगवान की वह जो 12 अक्षर का नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसको जपते हुए जो है जो धुन में कई हजार वर्ष तपस्या की। उन दोनों कुछ वर्ष तक तो वो दोनों क्या करते हैं कि कंद मूल फल खाकर तपस्या करते हैं। कुछ समय बाद जो है तो जल पीकर तपस्या करते हैं और कुछ दिनों के बाद उन्होंने जल पीना भी छोड़ दिया। अखंड समाधि लग गई। दोनों पति पत्नी कुछ दिन तक जो है तो एक पैर से खड़े होकर के भगवान की तपस्या करते रहे। हाहाकार चारों तरफ लग गया घोर तपस्या को देखकर। भगवान आकाशवाणी करते हैं, हे महाराज मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ। अब मनु सोचते हैं मनु महाराज यदि मान लो मैं आप खोल दिया तो प्रभु का दर्शन नहीं होगा और मैं भी वही राम जी का दर्शन करना चाहता हूँ जिसका हमेशा शंकर जी करते हैं और काकभुसुंडी महाराज करते हैं। तो शंकर जी हमेशा राम जी को बाल रूप में दर्शन करते हैं, छोटे राम जी। आप काकभुसुंडी जी भी हैं तो वो भी छोटे बालक के रूप में राम जी का दर्शन करते हैं। पर भगवान क्या करते हैं बड़े होकर प्रकट होंगे। हाथ में शंख चक्र पद में बनमाला से भूषित है। उनके सामने भगवान जब खड़े हो गए तो उनकी इतनी सूरत सुंदर थी कि मनु शतरूपा तो पहले उनके सुंदर उस चेहरे को निहारते रहे। उनकी भगवान की मंद मंद मुस्कान कहते हैं ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव
अलगहि तन शोभा निरति कोटि कोटि सत्यकाम। भगवान को देखकर मुस्कुराते हुए ढाकी को देखा मनु कृपा ने, तो जो मांगना था वो भी भूल गए कि मांगना क्या है। अब तब उन्हें कहा कि अरे महाराज मांगो, आपने मांगने के लिए तब किया है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि जब भगवान शंकर जो है बाल रूप का दर्शन कर रहे हैं, आप भूली भी बाल रूप का दर्शन करते थे, तो भगवान विष्णु जो है तो बड़े रूप में क्यों यहाँ आए। भाई मनु जी की रूप की तपस्या ये थी कि जिस रूप में शंकर जी और काकभुजुंडी जी प्रभु का दर्शन करते हैं उस रूप का मैं दर्शन करूँ। भगवान ने सोचा कि मैं बालक बन कर जाता हूँ, तो देखकर ये तो बालक है, बालक से क्या मांगना, इसलिए बड़ा बन कर जाता हूँ, कम से कम ये मांगने में संकोच नहीं करेंगे। अब मनु महाराज सोचते हैं अब इससे बार बार क्या कहूँ। अरे भैया तुम्हारे पिताजी के पिताजी हैं, ब्रह्मा जी तो उनसे उत्पन्न हुए हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र है मनु। अब उन्होंने सोचा
तो घुमा फिरा के कुछ कहता हूँ। तो कहते हैं एक लाल सा बड़ी उड़ माही, सुगम अगम कहीं गात सुनाही। प्रभु एक बहुत बड़ी दावता है, पर संकोच कर रहा हूँ कहने में। भगवान बोलते हैं कहे दो, अब संकोच क्या। कहते हैं चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु अस कवन गाऊं। हे प्रभु मैं तो आपके जैसा पुत्र चाहता हूँ। ये नहीं कहा कि आपको ही पुत्र चाहता हूँ, नहीं, आपके जैसा। प्रभु ने कहा भैया हम अपने जैसा कहाँ खोजेंगे, आप सर से कहाँ खोजे हूँ जाए, अपने जैसा मैं कहाँ खोजूंगा। इसलिए जाओ तथा तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अभी तो यहाँ पर आराम करोगे, संतों के साथ निवास करोगे, फिर अमरावती में जाकर रहोगे, और उसके बाद जब तुम आओगे त्रेता के अंत में, तुम महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में आओगे, तब मैं तुम्हारे यहाँ पर श्री राम बांध कर आऊँगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कहीं के तो, भरद्वाज सुनि अपर मुनि राम तो। यह पवित्र कथा माँ पार्वती जी ने शंकर जी से कही। हे भरद्वाज, अब राम के जन्म के और कारण सुनो। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण था। अब भगवान के जन्म का पांचवा कारण कहते हैं तो सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रतिशंभु बकानी। हे मुनि, अब पुरानी कथा सुनो जो पार्वती जी को शंकर जी ने सुनाई थी। देश में बदित एक के कई देशो, सत्य के कहाँ कहते हैं कि राम जन्म का जो आखिरी और पांचवा कारण है कि एक कैकेयी नाम का देश था। उस देश में सत्यकेतु नामक राजा राज्य करता था। उसके दो पुत्र थे, एक प्रतापभानु और अरिमर्दन। सत्यकेतु ने अपनी आवश्यकता अनुसार प्रतापभानु को सिंहासन दिया और अरिमर्दन को युवराज रखा। और धर्मरुचि नाम का उनका एक क्या था, प्रधान सेनापति। तो प्रतापभानु जो है जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए, और एक कुंवर के पीछे दौड़ने लगते हैं। और उस कुंवर जो है कोई और नहीं, पंखा कालिकेय था। जब वह दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं और वह कुंवर उनको नहीं मिलता, तो उनके पास में एक आश्रम दिखाई देता है। वो क्या करते हैं, उनके इतनी प्यास लगी थी कि वो उस आश्रम पर जाते हैं। और एक वहाँ पर महात्मा थे, उसमें बैठे थे कपट मुनि। कपट मुनि जो हमेशा कपट करे हुए क्या है, कपट मुनि। कपट मुनि के पास जाकर राजा ने प्रणाम किया, और कपट मुनि जो है तो राजा को पहचान गए कि यही राजा जो है तो मुझे जीत कर मेरा सारा राज्य छीन लिया। क्योंकि कपट मुनि भी पहले राजा थे। ये मेरा दुश्मन प्रतापभानु है, इसने मेरा राज्य छीना है। वह पहले राजा था, परंतु साधु बन गया। प्रतापभानु ने पानी पिया, घोड़े को भी पानी पिलाया, और महात्मा जानकर उसके पास बैठ गए। महात्मा ने बड़ी बड़ी योग की बातें की। प्रतापभानु बोले कि मेरा सद्भाग्य है कि आप जैसे संत के दर्शन करने को मिला। आपका नाम क्या है? मुनि ने कहा कि मेरा नाम क्या है, एक तनु। बोले जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी सबसे पहले मुझे ही रचा था, और आज तक मेरा शरीर नहीं बदला। एक मतलब होता है एक, जो एक हिंदी का तनु माने शरीर, मैं एक शरीर में हमेशा रह गया। जब सृष्टि रचना हुई है तब से, प्रलय हुआ तब भी मेरा नाश नहीं हुआ। तो राजा सत्यभानु की और उनके प्रति आस्था बढ़ गई। अरे वाह, देखिए संत होने में और संत बनने में बहुत बड़ा फर्क है।
संत होना अलग बात है और संत बनना अलग बात है। जैसे कि अभी आप लोग आगे प्रसंग में सुनेंगे कि जब हनुमान जी महाराज सजीवन बूटी लेकर आ रहे थे तो उनको एक राक्षस काली नेमी के रूप में संत बना मिल गया। उसी कहानी है। तो संत होना और संत बनने में फर्क है। संत दिखावे के लिए बना जा सकता है, और जो संत होते हैं वो अंदर से संत होते हैं, उनको दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। वो बिना साज सज्जा बिना तिलक किए हुए यहाँ से निकल जाएंगे तो जो पहचानने वाला पहचानना ये उसका संत है। तो ये संत बनकर बैठे हैं। प्रताप भानु कहते हैं, अरे मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे संतों का दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है। कहते हैं आज सृष्टि उपजी जब नहीं तब उत्पत्ति भय मूली। जब आदि सृष्टि हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हो गई थी। नाम एक तनु हेत ही इसलिए मेरा एक नाम है कि मैं एक ही शरीर में रह गया आज तक। मैंने अपना शरीर नहीं बदला, क्योंकि आत्मा तो हमेशा अमर होती है। हम लोग जो भी हैं तो आदि सृष्टि के ही हैं। हो सकता है कि उस समय हम लोग किसी दूसरे शरीर में रहे होंगे, तो आत्मा तो अमर है। और वो बोल रहे हैं कि मैंने आज तक कभी शरीर ही नहीं बदला, मतलब मैं कभी आज तक मृत्यु नहीं हुई। जो नरेश मैं करहूँ गोसाई तुम ही जोग जुगत कर मन न पवाओ और अहि तब विचार बताओ। कहते हैं प्रभु मैं आपसे एक बार चाहता हूँ। बाबा ने कहते हैं कि मुझे यह वरदान दे दो कि मुझे कभी बुढ़ापा ना आए। प्रताप भानु कहते हैं और मैं कभी मरूँ ना। तो बोला है ऐसा तो कभी हो सकता है जब तुम अपने घर संतों ब्राह्मणों को निमंत्रण में बुलाओ। ब्राह्मण भोजन करके तुम्हारे यहाँ जब प्रसन्न हो जाएंगे तो तुमको यह वरदान मिल जाएगा। पर हाँ एक बात करना, जब तुम भोज कराना तो मुझे पहले वहाँ बुला लेना। मैं तुम्हारे पुरोहित के रूप में वहाँ आ जाऊँगा। मैं तुम्हारे पुरोहित के रूप में वहाँ आ जाऊँगा और मैं ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। जब बिल्कुल महाराज घर गए, तीसरे दिन ब्राह्मणों का निमंत्रण किया और जो ये कपट मुनि है ये उनके पुरोहित का रूप धारण करके उनके घर में गए और जो बना हुआ भोजन था उसमें गाय और ब्राह्मण की चर्बी मिला दी। अब जैसे ही ब्राह्मण भोग लगाते हैं, जल घुमाते हैं और खाने के लिए उद्यत होते हैं कि आकाशवाणी होती है, वृंद उठ उठ ग्रह जाओ है बड़ी हान अंजलि खाओ। अरे चित्र मंडली आप लोग उठ उठ कर अपने घर जाओ, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी यदि तुम इस अन्न को खा लोगे। अब ब्राह्मण को हुए और उन्हें श्राप दे दिए कि भयहु निशाचर सहित समाज। अरे प्रताप भानु तुम मेरे साथ छल किया है हम ब्राह्मणों के साथ, जाओ तुम बुरे समाज के साथ जो है तो राक्षस हो जाओ। उन्हें जो प्रताप भानु है तो रावण हुए, अमरजीत जो है तो कुंभकर्ण हुए और उनके जो मंत्री थे वो क्या हुए, विभीषण हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नाम विभीषण ही जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। और जो राजा के पुत्र तथा सेवक थे ना वही सब जाकर लंका में राक्षस हुए। अब रावण कुंभकर्ण और विभीषण ने खूब तप किया। राम जन्म के पहले इसमें जो है तो रावण की कथा आती है।
और पुलस्त कुल में उत्पन्न पुलस्त कुल, पुलस्त जो है तो बहुत बड़े ऋषि महात्मा है, इनके कुल में कोई भी दोष नहीं है। वह कुल जो है जो परम पवित्र है, पाप रहित है, सुंदर है। तो भी ब्राह्मण के साप से, ब्राह्मणों के श्राप से जो वह रावण और कुंभकर्ण हुए। उस समय रात कुबेर आए, उन्होंने उनके पिता ने कुबेर का अधिक सम्मान किया, अपने निकट बैठाया। पिताजी जो हैं तो रावण लोगों को भी दुष्टता के कारण उनका ऐसा आदर नहीं करते हैं जैसा उन्होंने कुबेर का किया। यह देख रावण जो है तो सुमाली दैत्य की कन्या कैकसी अर्थात अपनी माता से कहने लगा कि हे माता, जिसको पिता इतना अधिक सम्मान करते हैं वह विमान पर चढ़कर आया है, वह कौन है? माता बोली, ये तुम्हारा भ्राता है, ये तपस्या करके देवता बन गया है। तुम्हारा जन्म तो प्रथा है, तुम इतने बड़े आलसी हो, घर में पड़े रहते हो। यह बात सुनते ही रावण के हृदय में तीर के समान लग गई। रावण अपने दोनों भाइयों को साथ में लेकर, चलो भाई हम भी तपस्या करेंगे, और चल देता है। रावण कुंभकर्ण विभीषण तीनों ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। अब घोर तपस्या करने से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि बेटा वर मांगो। रावण कहता है कि महाराज मुझे तो एक ही वर चाहिए, क्या मैं कभी मेरी मृत्यु ही ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं यह वरदान तो मैं नहीं दे सकता। क्यों? तो मैं खुद ही अजर अमर नहीं हूं, किसी कोई दूसरा वर मांगो। तो कहते हैं हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे। वानर मनुष्य जाति स्वीकारे, कि मैं सिर्फ वानर और मनुष्य से ही मरूं, इसके अलावा मैं किसी से न मरूं। रावण ने वरदान मांगा। रावण सोचा कि मेरे पे इतना बल है, कहते ना रावण के कितने 10 सिर थे। तार्किक लोग होते हैं ना, बहुत तर्क करते हैं सच में, कहते हैं महाराज जब रावण के 10 सिर थे, समझ में तो आ गया, पर वो सोता कैसे रहा होगा? एक तार्किक कहता है भाई यदि 11 तो वो करवट कैसे लेता होगा, करवट लेकर कैसे सोता होगा? अरे भैया यदि क्या मतलब रावण कैसे सोता है? अमला कहता है कि महाराज जी उनके 10 सिर थे, एक तरफ 5 थे, एक तरफ 4 थे, बीच में 1 था। एक तरफ बैलेंस ज्यादा रहा होगा तो वहां की गर्दन उसकी झुक गई होगी। तो तार्किक लोग जो होते हैं ना तो बहुत तय करते हैं। एक व्यक्ति का नित्य प्रति नियम था कि वह मंदिर में दीपक जलाने शाम को जाया करता था। अब एक उनको मिल जाते हैं तार्किक और कहते हैं दीपक, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? अरे भाई मैं तो प्रतिदिन मंदिर में जाता हूँ ज्योति जलाने के लिए। अच्छा ये क्या लिए हो? आप वो दीपक ले जाऊँ, इसमें क्या है? इसमें ज्योति है। अच्छा ये बताओ तुम ज्योति तो प्रतिदिन जलाते हो, पर यह ज्योति में अग्नि कहाँ से आई? इतना बड़ा टारगेट। और वो सोचता है, बोलता हूँ कि माचिस के तीली से आई, तो माचिस के तीली में अग्नि कहाँ से आई? तो क्या करता है, तो दीपक कोई फूंक देता है, अब बुझा देता है। ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी। अरे तुमने ये क्यों किया? दीपक क्यों फूंक दिया?
कहता है कि अब आप बताओ, यह जो ज्योति थी तो कहाँ गई? बोले कि जैसे तुमको नहीं पता ये ज्योति कहाँ गई, वैसे मुझे नहीं पता कि ज्योति कहाँ से आई। अब कोई तर्क है कि रावण के 10 सिर थे तो सोता कैसे रहा होगा? एक तरफ उसका अनबैलेंस हो गया होगा, एक तरफ 5 सिर, एक तरफ 4 सिर। उसके अंदर 10 बुद्धि थी, 10 सिर नहीं थे, 10 सिर के बराबर उसके पास एक बुद्धि थी। इतना बड़ा ज्ञानी पंडित था रावण। अब कुंभकर्ण भी तपस्या कर रहे थे। महाराज, अब कुंभकर्ण तो मांगना चाहते हैं कि मैं 6 महीने जगता रहूं, एक दिन मात्र सोऊं। सरस्वती जी का आह्वान करते हैं, उनके मस्तिष्क पर सरस्वती जी बैठकर कहलवा देती हैं कि मैं एक दिन जगूं, 6 माह सोऊं। विभीषण जी के पास करते हैं। विभीषण कहते हैं कि प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस राम जी के चरणों में मेरा मन जो है तो हमेशा लगा रहे, मुझे आप यही आशीर्वाद दीजिए। ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद शैलूष नामक गंधर्व की कन्या शर्मा के साथ जो है विभीषण जी का विवाह कराया और कुंभकर्ण जो है अहंकार का प्रतीक है और अहंकार को हमेशा सोते ही रहना चाहिए, ऐसा, क्योंकि उस अहंकार के जगने से कोई मतलब नहीं है, वो समाज के लिए हानिकारक हो। विभीषण को भगवान का वरदान दिया। मैं दानव की कन्या जिसका नाम था मंदोदरी, वह परम सुंदरी थी, उनका जो है तो रावण के साथ विवाह हुआ और मैं दानव ने आकर रावण को अपनी कन्या को सौंप दिया। उसी को रावण जो है तो अपनी पटरानी बनाया। रावण सुंदर स्त्री पाकर अति प्रसन्न हुआ। फिर दोनों भाइयों का विवाह किया। वैरोचन की धेवती वज्रज्वाला के संग रावण ने प्रसन्न होकर कुंभकर्ण का विवाह कर दिया। शैलूष नामक गंधर्व की कन्या शर्मा के साथ जो है तो महासुगमान का विभीषण का विवाह कर दिया। इसके बाद एक त्रिकूट पर्वत के समुद्र पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक गढ़ था जहाँ कोई न जा सके। मैं दानव ने उसे भी संवारा और सुगंध का मणियों से उसके घर को सब प्रकार से जड़ित कर दिया। जैसे जिसका नाम क्या था, लंका का। रावण ने कुबेर को पराजित कर दिया और वह जो पुष्पक विमान था वह छीन लिया। अपनी राजधानी लंका को गया, विमान को, अपने कुटुंबियों को बसाया। अपनी ताकत दिखाने के लिए कैलाश को उसने ऊंचा उठा दिया। कुबेर का खजाना लूटकर पुष्पक विमान भी लेकर आ गया। पाताल में जाकर निर्दोष नाग कन्याओं का अपहरण करके अपने सैन्य कक्ष में ले गया। रावण अधिक शक्तिशाली साबित हुआ। जो देखा वह लूटने गया। अपने आदमियों को सूचना दी कि जगत में धर्म को समाप्त कर दो, यज्ञ भंग करो, साधु संतों को खत्म करो, आश्रम में आग लगा दो। इंद्रजीत को कहा कि तुम जाओ देवताओं को जीतो। इस प्रकार रावण ने सारे संसार को अपने काबू में रखने की तैयारी की और वह जगत भ्रमण करने लगा। पाताल पर वह पहुंच गया। पाताल पर जहाँ
कि राजा है महाराज बलि। महाराज बलि से कहा कि आओ तुम भी हमारे साथी बन जाओ, हम दोनों मिलकर अधर्म करेंगे। बलि महाराज ने कहा पहले इन आभूषणों को धारण कर लो। वहाँ कुछ आभूषण रखे हुए थे, रावण उन आभूषणों को उठा नहीं सका। महाराज बलि कहते हैं कि हे राजन, ये कोई साधारण आभूषण नहीं है, ये मेरे पूर्वजों के आभूषण हैं, जो अत्याचार करते थे इनको पहनकर भगवान ने इनका संहार कर दिया। तो तुम तो इन आभूषणों को पहनोगे कैसे, तुम उठा नहीं पा रहे हो। कहने का अर्थात ये है कि कितने भारी भजन आभूषणों को पहन कर लेके करते थे हमारी परवाह लोग। तुम तो उनसे भी तुम शक्तिशाली हो, क्योंकि तुम उठा नहीं पा रहे हो। इसलिए तुम जाओ अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। घूमते हुए रावण पंपा सरोवर आ गया, किष्किंधा। वहां के राजा थे बाली। महाराज बाली को वैद्य से ललकारा। उसमें महाराज बाली क्या कर रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे, भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। रावण आया तो रावण को अपनी कांख में दबाकर संध्या वंदन करते रहे। 6 माह तक उन्होंने रावण को अपनी कांख में दबाकर रखा। एक दिन भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे, तभी रावण उनके कांख से निकलकर भागा और भागते भागते सहस्त्रबाहु के पास पहुंचा। वहां पर देखा कि सहस्त्रबाहु जिनके 1000 भुजाएं हैं, वह तमाम अपनी रानी पटरानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उनको देखकर रावण क्या करता है कि अपनी 10 भुजाओं से उस जल के धार को ही रोक लेता है। इससे सहस्त्रबाहु को क्रोध आता है और कई दिनों तक वह जो है तो रावण को बंदी बनाकर अपने यहाँ रखता है। उनके रावण के पिता जब विश्वप्रभा जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब सहस्त्रबाहु के बाहु रावण को मुक्त करते हैं। इतना पाप बढ़ने लगा। तब देवताओं ने कहा प्रभु अब इसके अत्याचार की सीमा बढ़ रही है, इसलिए हे प्रभु अब आपको जन्म देना चाहिए। अभी देवता जो है भगवान के हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कहते हैं तो जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। हितकारी जय असुरारे सिंधु सुखा प्रिय कांता।
के प्रकट हो मजे जाना। आप भगवान जो है तो प्रेम के भूखे हैं और देवताओं ने उनको पुकारा, भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं ये तो मैं पहले भी कई लोगों को वादा कर चुका हूँ कि मैं वहाँ पति पर अवतार लूंगा, इसलिए हे देवता आप सब भी हमारे साथ चलो। आप सब, कोई बानर कोई भालू, सब बनकर चलो। तभी जो है तो अब कहते हैं आगे जो मनुष्य रूपा को भगवान ने आशीर्वाद दिया था, वही मनुष्य रूपा महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में अवध में हुए। अवध के महाराज कौन है? महाराज दशरथ। वही जो मनु है तो महाराज दशरथ के रूप पर आए। शतरूपा जो है तो महारानी कौशल्या के रूप पर आई। 10 सहस्र रवि कर लखे, 10 सारथ जाही, अतः सिंधु कर देश सुमने, कहीं दशरथ ताही। कहते हैं कि 10,000 सूर्य की किरण के समान दसों दिशाओं में जिसका यश फैला हो, जिसका पुत्र 10 सिर वाला पुरुष का वैरी हो, उसे दशरथ कहते हैं। आइए हम सब लोग भी अपने मन को उसी अवधपुरी में ले चले जहाँ का प्रसंग होने वाला है। ओ मीठे रस से भरी होरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मनो मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे।
अंदर जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खाने लागे, सुख खाने लागे। मुझे भी तो सरजू जी को पानी लागे। जय हो जय रामचंद्र की जय। सुभावन जन्म भूमि से रघुवर राम लला के। सुभावन जन्म भूमि रघुवर राम लला के। सहज सुभावन जन्म भूमि से रघुवर राम लला के। सहज सुभावन जन्म भूमि रघुवर राम लला के। जानकी महल सुधि सुंदर शोभावती मन जोगी। जानकी महल सुधि सुंदर शोभावती वो यहाँ के धड़कन से पुरानी लागे, ओ पुरानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रंग पानी लागे, रंग पानी लागे। जोड़ी तो सरजोड़ी को पानी लागे। मोहे बिटो सरजोड़ी को पानी लागे। बोलिए सियावर रामचंद्र की अब सरकार की जय। महाराज दशरथ की जब अब उम्र बढ़ने लगी तब उनको ऐसा लगा कि अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे कुल को जल देने के लिए अभी मेरा कोई पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतराही। गुरु रह गया तुरत नहीं पाला, चरण लागे कर विनय विचारा। चरण लागे करी विनय विचारा। एक बार भूपति मन माही भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतराही। भय गलानी मोरे सुतराही। ग्राम होती है, क्या कहते हैं, जब मनुष्य को कोई तकलीफ होती है ना तब वह पंडितों ज्योतिषों और साधुओं का पैर पकड़ते हैं। उसके पहले ना भगवान याद आते हैं, न साधु याद आते हैं, न ब्राह्मण याद आते हैं, न पंडित आते हैं। और जैसे ही थोड़ा कुछ समस्या आई तब याद आते हैं। गुरु जी के पास गए और चरण पकड़कर प्रभु कृपा करी। क्या हुआ? अरे मुझे बड़ा मेरे मन में संताप है, आज मेरे मन में बहुत ग्लानि हो रही है महाराज कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। इसलिए प्रभु आप कृपा करें। गुरु ग्रह गयो तुरंत मही पाला। कहाँ जाते हैं? गुरु जी के घर जाते हैं और
शरण लाग कर विनय विशाला। शरण लगकर विनय करने लगते हैं कि प्रभु आप कुछ करिए कि मुझे भी पुत्र हो जाए, एक पुत्र तो कम से कम हो जाए महाराज, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। गुरु की कृपा, नहीं कहते हैं गुरु की कृपा है, गुरु यदि मेहरबान है तो चेला मेहरबान। कहते हैं कि ढेर धर्म ढेर हुई है सुचारी। अरे महाराज आप धीरज रखो, आप एक दो की बात कर रहे हो, आपको चार चार पुत्र होंगे। और श्रृंग ऋषि को बुलाते हैं और सुंदर यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ में आहुति स्वयं श्रृंगी ऋषि दे रहे थे। हम लोग जो है तो यजमानों से आहुति कराते हैं महाराज जी, पर वहाँ पर श्रृंगी ऋषि द्वारा स्वयं आहुति दिए। उस आहुति के प्रभाव से ऐसा हुआ कि साक्षात अग्नि नारायण जो है उस हवन कुंड से चरु हाथ पर लेकर प्रकट हुए। बोले अग्नि नारायण भगवान की। और गुरु वशिष्ठ जी को वह चरु दिया। गुरु वशिष्ठ ने वह जो चरु का था खीर, जो खीर जो है महाराज दशरथ को दिया और कहा कि प्रभु इसके दो भाग करना, एक भाग देना किसको कौशल्या को और दूसरा भाग कैकेयी को, और उनसे कहना कि अपने भाग से आधा आधा करके वह माँ सुमित्रा को देंगी। ऐसा ही महाराज ने किया और प्रभु के आशीर्वाद से तीनों जो रानियां हैं तो गर्भवती हो गई। अब वह शुभ लग्न आया जब राम जी को प्रकट होना है। देखिए भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, भगवान क्या करते हैं, प्रकट होते हैं। नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा, नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा, नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा, नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष अवधि जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अब भगवान जो है
तो शंख चक्र गदा पद्म बनमाला से विभूषित माँ कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप दिखारी। महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप दिखारी। जो धन्य अभिरामा बनु मन श्यामा। निज आयुध धुत चारी। भूषण मनमाला नयन तारा शोभा कई दुई कर जोड़ी तुझ तोरे के निधि करूं माया गुण गाना दीन जमाना। करुणा सुख सागर सब गुण आगर। बासे जग जग आसे हे ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। मम उर्सो पासी यह उपहासे। प्रभु मुस्काना चरित बहुत माता मुनि बोली बचन बोले। जैसी तुलीला यह प्रिय सीला। सुनी भजन सुजाना रोदन नाना। यह चरित गावहि हरि मत पावहि। यह चरित गावहि हरि मत पावहि। वेद सुसंत हित लीन मनुर अवतार। निज बिठा निर्मित तनु माया गुण को पार। अब देखिए अभी भगवान प्रकट हुए हैं कैसे? कौशल्या हितकारी, कौशल्या के लिए प्रकट हुए और कैसे? लोग तनु अंधिरावा तनु घनश्यामा। हाथ में आयुध लिए हैं, चार हाथ शंख चक्र गदा अपना सब कुछ लिए हुए हैं। और अब जैसे ही माता स्तुति करने लगी हाथ जोड़ करके, प्रभु कहते हैं अरे माता मैं स्तुति करवाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं स्तुति करने के लिए आया हूँ। क्योंकि स्तुति करवाना बहुत बेकार है भैया। आजकल के जो कलयुग के भक्त हैं बहुत बेकार स्तुति करते हैं। प्रभु कैसे? सुबह किस दिन भोग लगा दिए मिश्री का, किसी दिन लगा दिए रात को दूध का, और महाराज किसी दिन चले जाते हैं रात को पार्टी में तो हमारे मुझे बंद करके चले जाते हैं, फिर नहीं लगता भोग। इसलिए स्तुति मत करिए माता, मैं आपका यहाँ पर पुत्र बनकर आया हूँ। अब जब माता को ज्ञान हुआ कहती हैं बिल्कुल, यदि आप मेरे पुत्र बनकर आए हो, ये हाथ में लाठी डंडा बंदूक लेकर कौन पैदा होता है भैया? हैं? शहर में हल्ला मच जाएगा, देखने वालों की लाइन लग जाएगी। यदि ऐसा बालक उत्पन्न हो जाए 4 हाथ का, 21 हाथ का लंबा, 4 भुजा हाथ के, शंख चक्र लेकर पैदा हो जाए,
इसलिए प्रभु ताजा हूँ तात यह रूपा, इस रूप को त्याग दीजिए। तो क्या करें? चलो अच्छा ताज त्याग दिए हाथों को, ठीक है अब जाकर बाहर बता दो कि आपके यहाँ पुत्र हुआ है, बता दो कि हमारे महल में पुत्र हुआ है। माता कहती है कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, शिशु लीला करिए। सबसे पहले बच्चा पैदा होता है क्या करता है? रोता है। अब जैसे ही ऐसे माता ने कहा कि भगवान क्या करते हैं, तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, रोने लगे। अब जैसे ही रोने की आवाज आई कि महाराज दशरथ जो तो कान लगाकर खड़े थे दीवार में, तब रोने की आवाज आई। और जैसे ही रोने की आवाज आई तो स्वामी तुलसीदास ने कलम अपने चलाई, क्या लिखा? और दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ 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 पुत्र जन्म सुनी काना, मानव परमानंद समाना, मानव मानव की उनको परमानंद की अनुभूति हो गई। तो कृष्ण जी का आप लोगों ने भागवत समझ लिया था। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो हम लोगों ने क्या कहा था? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान का नाम आनंद है। बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि मानव परमानंद समाना, परमानंद की प्राप्ति हुई। और दूसरे एक दरवाजे से रोने की आवाज आई, दूसरे कमरे से रोने की आवाज आई, और भैया तीसरे कमरे से तो दो दो बालकों की रोने की आवाज आई। चारों तरफ बच्चे रो रहे हैं। वो जन्मे हैं चारों भैया भजने भाई भदैया, मेरे चारों भैया भजने वाले कन्हैया, जन्मे हैं चारों भैया Bye.